हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल, जो कि बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का बी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक टॉपिक है यूरिया साइकिल। बहुत बार ये एग्जाम में आया है, AK2 के एग्जाम में पर्टिकुलरली। ठीक है, यूरिया साइकिल सबसे पहले किसने इन्वेंट करी थी, किसने डिस्कवर करी थी? हैंस क्रेब ने और कर्ट हेंसलिट ने इन 1932। इसीलिए इस साइकिल को और क्या बोला जाता है? क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। दोनों के नाम को मिला के क्या बोला जाता है? क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। इट इज़ द फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल। ठीक है, अब यूरिया साइकिल यानी हमें क्या करना है? यूरिया का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, अब यूरिया को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? यूरिया फॉर्म होता है अमोनिया की वजह से। अब अमोनिया कहाँ से फॉर्म हो रहे थे? एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। जो एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का। फ्री अमोनिया आपके फॉर्म्ड होते हैं। उस अमोनिया क्या होता है? टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो क्या है? वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, ये क्या एक्सक्रीट नहीं हो सकता प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया। तो क्योंकि वेस्ट जितना भी है वो एक्सक्रीट किया जाएगा बॉडी के बाहर, तो इसीलिए अमोनिया को कन्वर्ट किया गया है यूरिया में, क्योंकि यूरिया क्या है? नॉन टॉक्सिक है और वाटर सॉल्यूबल है और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है बॉडी से। ठीक है, इतना समझ में आया कि यूरिया साइकिल क्यों है? बेसिकली यूरिया साइकिल से हमें क्या फॉर्मेशन करना है? यूरिया को एक्सक्रीट कराना है बॉडी से इन द फॉर्म। क्या कहाँ से वो होगा? पहले हमें जो अमोनिया फ्री जो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है जो अमोनिया को फॉर्म कर रही है, वो उस अमोनिया को हमें यूरिया में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है और वाटर इनसॉल्यूबल होता है। यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूरिया हमारी बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक है और वाटर सॉल्यूबल है। क्लियर? लोकेशन ये साइकिल कहाँ पर होती है? इसका कुछ पार्ट तो साइटोप्लाज्म में रन होता है और कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में रन होता है। ठीक है, ये 5 स्टेप साइकिल है बेसिकली। और यूरिया साइकिल जो इनिशिएट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। लेट्स स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रिसाइकिल या डन। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होगी आपकी ये सपोज ये पूरा है तो हाफ पोर्शन हम यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से। अब आपको ज़्यादा अच्छे से ये पोर्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये पोर्शन आपका साइटोप्लाज्म का है। ठीक है, तो यूरिया साइकिल इनिशिएट कहाँ से होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से इनिशिएट होती है। क्लियर? देन अब यहाँ पे ये हो गया आपका अमोनिया। अमोनिया के साथ जब CO2 मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? कार्बोमोइल फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज CPS फर्स्ट, यानी कि कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। देखो, अमोनिया ही कन्वर्ट करना है हमें यूरिया में, यह भी क्लियर हुआ हमें। अमोनिया के साथ क्या अटैच होगा? CO2। CO2 जब मिलेगा तो वो फॉर्म करेगा कार्बोमोइल फॉस्फेट, और उसे फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ है वो है CPS फर्स्ट, यानी कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। यहाँ पे क्या होगा? 2 ATP से 2 ADP में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी हमारी 2 ATP किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारी 2 ADP में। ठीक है, अब कार्बोमोइल फॉस्फेट ये वाला, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या फॉर्म होता है? ऑर्निथीन, जो कि क्या है? अमीनो एसिड है। ऑर्निथीन दोनों मिलकर, यानी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे सिट्रलिन का। किसका? सिट्रलिन का। ठीक है, इनके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, यानी OTC। ठीक है, समझ में आया? जो कार्बोमोइल फॉस्फेट हमें मिला था, बना था जो हमारा, वो किसके साथ? ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो कि एक एमिनो एसिड है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, उसके साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा? सिट्रलिन। ठीक है, और उसके लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज OTC। सिट्रलिन इज अ 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। वो क्या करेगा? 2 चीज़ें फॉर्म कर रहा है, एक एस्पार्टेट और एक आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, एस्पार्टेट इज ऑल्सो एन एमिनो एसिड। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है? ATP से AMP में वो कन्वर्ट हो रहा है, और जो सिट्रलिन 2 चीज़ें बना रहा है, पहला एस्पार्टेट और दूसरा आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट बनने के लिए वो एंजाइम जो यूज हुआ दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आ गई बात समझ में? अब ये साइकिल किस में पहुंच गई? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट भी 2 चीज़ों का फॉर्मेशन करता है, पहला फ्यूमरेट और दूसरा आर्जिनिन। ठीक है,
फ्यूमरेट और आर्जिनिन, दो चीज़ें बनाएगा जिसमें जो एंजाइम यूज़ होगा डैट इज़ आर्जिनोसक्सिनेज। अब हम आर्जिनिन को प्रोसीड करेंगे। आर्जिनिन क्या करेगा, दो चीज़ें अगेन फॉर्मेशन करेगा, पहला यूरिया और दूसरा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमें क्यों चाहिए आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑर्निथीन क्या करेगा, यूरिया साइकिल को अगेन चलाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, फिर सिट्रलिन बनेगा। ऑर्निथीन क्या है, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और आर्जिनिन साथ साथ में क्या बना रहा है, यूरिया, जो कि क्या है, सॉल्यूबल कंपाउंड है। और इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ आर्जिनेज, और हम इसके अंदर क्या डालते हैं, वाटर। ठीक है, इनसाइड क्या होगा, आर्जिनिन से जब ऑर्निथीन और यूरिया बनेगा, वाटर आपका एंटर करेगा, वाटर को आप एंटर करेंगे और उससे आपका यूरिया बनेगा, जो कि आपका सॉल्यूबल कंपाउंड हो गया, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और ऑर्निथीन जो कि 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, वो वापस से फर्स्ट ट्रांस एमिनेशन और दूसरा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। पहला ट्रांस एमिनेशन का मतलब, ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर और एमिनेशन का मतलब है एमिनो ग्रुप। ठीक है, फ्रॉम एमिनो एसिड। अब वो एमिनो ग्रुप ट्रांसफर होंगे आपके अल्फा कीटोग्लूटरेट में, और अल्फा कीटोग्लूटरेट किस में ट्रांसफर होगा, ग्लूटामेट में। यानी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, एमिनो ग्रुप्स को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरा प्रोसीजर है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी कि डीएमिनेशन, डी मतलब रिमूवल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमिनो ग्रुप को ही रिमूव कर देंगे। इन दो तरीके से भी आपकी यूरिया साइकिल होती है, पर मेन जो है, जो मैंने आपको स्टेप्स ये बताए हैं यूरिया साइकिल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो की पॉइंट्स जो हैं वो यही हैं कि दो चीज़ों के अंदर रन होती है आपकी साइकिल, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि वहाँ पे अमीनो ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, यूरिया में, पहली चीज़। और अमीनो ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा, आपका CO2। ठीक है, और ये कहाँ होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।